बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वीएन वीडियो एडिटर में मैग्नीफायर का इस्तेमाल। ये एक ऐसा टूल है जो किसी वीडियो या इमेज या तहरीर के मखसूस हिस्से को नुमाया करने या तफसीलात को वाज़ह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वीडियो में एक मखसूस हिस्से को बड़ा करके दिखाता है ताकि वाज़ह तौर पर नज़र आ सके। इसके लिए चलते हैं, सबसे पहले ये वीएन एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पे ओपन कर लें। अगर आपके पास नहीं है तो प्ले स्टोर से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री वीडियो एडिटर एप्लीकेशन है मोबाइल में। तो उस पे चलते हैं, ये प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले इस तरह का आपका इंटरफेस आपको शो होगा। प्लस वाले आइकन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट आ जाता है। न्यू प्रोजेक्ट पे आप जाएंगे, सबसे पहले आप न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करेंगे तो ये आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी से जो भी आप पिक्चर, वीडियो या इमेजेस कोई भी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो अभी मैं कोई भी एक मिसाल के तौर पर आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने एक सिलेक्ट कर ली है, एक इमेज है। इसको नेक्स्ट करूँगा तो ये मेरी टाइम लाइन पे आ गई है। ये देखें, टाइम लाइन पे आ गई है। इसके एंड पे जाकर ये जो होता है लोगो, इसको डिलीट कर सकते हैं आप। अभी आपकी आसानी के लिए यहाँ पे मैं वापस बैक जाता हूँ। इसको एग्जिट डायरेक्टली कर लेता हूँ, दोबारा बैक जाता हूँ। ये एक मेरा प्रोजेक्ट है। ये देखें, जो प्रोजेक्ट आपने बनाए होते हैं वो आपको नीचे शो हो रहे हैं। ये प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। मैंने एक प्रोजेक्ट बना के रखा है आपका टाइम ज़ाया होने से बचने के लिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो इसमें आपको मैं मुकम्मल तरीके से एम्पलीफायर का जो मैग्नीफायर है उसका तरीक़ाकार बताऊंगा कि किस तरह हम इसको अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखें एक सर्कल है जो आपको हाईलाइट कर रहा है। ये देखें, ये यानी इस तरह का मुख्तलिफ शेप में आ जाता है, ये भी हाईलाइट कर रहा है। ये राउंड सर्कल है जो उसको हाईलाइट करते करते जूम आउट होता है, जूम इन होता है। ये स्लाइड से जो आपको चलता नज़र आ रहा है कि आप टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। ये अप डाउन से, लेफ़्ट राइट से, इस तरह का भी हो सकता है। उसके बाद ये देखें, ये स्लाइड बाय स्लाइड आपको मूव करते दिखा रहा है कि आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं। अगर आपकी तहरीर छोटी है या नहीं पढ़ी जा रही, या आप इसको वाज़ा करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। ख़ास तौर पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान वो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वीडियो में, उनको हाईलाइट करने के लिए ये मैग्नीफायर का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत अहम टूल है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग या किसी भी आप कोई भी चीज़ वाज़िया करना चाहते हैं, किसी एक पॉइंट को उभारना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपके ये काम आ जाएगी। उसके बाद ये देखें, स्लाइड भी कर लेती है, ऊपर से नीचे आपको उसको स्लाइड करवा के पढ़ा सकते हैं। उसके अलावा ये देखें, कोई भी अगर आप, ये चैनल का नाम है, इसको देखें वाज़िया करवा सकते हैं इसके ज़रिए, मैग्नीफायर के ज़रिए। उसके बाद ये मुख्तलिफ इसको की फ्रेमिंग के साथ इसको आप दे सकते हैं। ये देखें, एक उसका अपना जो लोगो होता है, साइन होता है मैग्नीफायर का, उसको भी आप अप्लाई करवा सकते हैं। तो इसके लिए चलते हैं, सबसे पहले कि मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होती है, लेकिन ये होता है कि इसमें आपको बहुत काम की चीज़ें मिलती हैं। इसको ये जूम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं टाइमलाइन को, ताकि इजी हम इस पे समझ सकें। आपसे गुजारिश है कि आप, अगर आप के पूरी इस वीडियो को देख लेते हैं सारा मुकम्मल तौर पर, तो इंशाल्लाह आप मैग्नीफायर के ऊपर किसी किस्म की दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह इसका टोटल कंप्लीट यूज़ समझ आएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, ये देख लेते हैं कि ये देखें, ये पीछे एक तहरीर है, सादा तहरीर। इसके ऊपर हमने मैग्नीफायर, ये देखें नॉट आ गया है, ऑफ आ गया है, यानी ऑफ पढ़ा जा रहा है, कोई मखसूस हिस्सा वाज़ा किया हुआ है। इससे आगे चलते हैं, जिस तरह का ये देखें, ये भी एक वांट के तौर पर आ रहा है। अभी इसको आगे पीछे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, सिर्फ मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ कि कैसे करते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं, सबसे पहले इसको आप प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैं इसको मैग्नीफायर वाले को, ये लेयर को क्लिक करेंगे तो इसकी मेनू बार ऊपर से भी खुल जाएगी, नीचे से भी। ये देखें, डिलीट का बटन आ रहा है, नीचे भी और ऊपर भी डिलीट है। इसको हम डिलीट कर लेते हैं। दोबारा हम नीचे बॉटम बार में इसके जो फीचर हैं इन पे चलते हैं, और यहाँ पे ये देखें, ये मुख्तलिफ फ़ीचर हैं। इसके ऊपर मैंने इससे पहले भी 7-8 वीडियोस बनाई हैं मुख्तलिफ फ़ीचर के ऊपर इसकी, और मज़ीद आगे भी इंशाल्लाह एक एक करके टोटल जितने भी इसके फ़ीचर हैं सबको कवर करूँगा, सब पे वीडियो बनाऊँगा तफसील के साथ, डिटेल के साथ।
ये देखिए ये मैग्नीफायर है, जो प्लस का निशान आपको नज़र आ रहा है, इसके साथ एक राउंड शेप में इसका एक लोगो टाइप है वो नज़र आ रहा है। इसको क्लिक करेंगे यहाँ से। अब देखें इसके ऊपर वाले ये शेप्स हैं, इसकी मुख्तलिफ शेप है। जिस तरह के आपको ये देखें, ये अगर स्क्वायर शेप है, उसके साथ अगर स्क्वायर टू है, उसके बाद ये देखें डिफरेंट शेप में आ जाती है, इमोजी शेप में ये भी है। इसके अलावा हम राउंड शेप जो फर्स्ट वाला है इस पे जाते हैं, जो हमारे पास है अभी, जो मैंने आपको दिखाया है। आगे भी दूसरे फीचर पे देखते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप मुकम्मल वीडियो देखें ताकि आपको हर पॉइंट की समझ आएगी और पता लगेगा कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। इसका ये देखें ऊपर ये कलर है इसके, आप इसके जो राउंड है, इसका जो सर्कल है, बॉर्डर है, उसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ब्लू कर सकते हैं, साल के तौर ब्लैक कर सकते हैं, वाइट कर सकते हैं, जिस तरह का मर्जी। डिफ़ॉल्ट वाइट पर सेट होता है, बाकी उसके अलावा आप अपने हिसाब से कलर कर सकते हैं। ये ब्लैक है, ब्लैक ही कर लेते हैं। नीचे ये जूम है, जो जूम, इसके जूम का जो है कि ये कितना जूम आपको नज़र आना चाहिए, कितना जूम। ये देखिए पीछे ले जाते हैं ज़ीरो पे, तो ये बिल्कुल सेम जो राइटिंग है, जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, सेम वही चीज़ आ जाती है। इसके हिसाब से आप बड़ा करते जाएं, जैसे जूम इसको आगे देते जाएं, 30 पे कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते, 31 30 पे या जितना भी आप हैं। ये मैं वैसे आपको दिखा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं देख कर, चेक करके। नीचे बॉर्डर है, बॉर्डर कौन सा है कि ये जो देखिए साइड पे आपको जो बॉर्डर राउंड शेप में नज़र आ रहा है, इसको आप यहाँ से कर सकते हैं। बॉर्डर को भी मिसाल के तौर पे इतना रख सकते हैं, जितना भी आपको चाहिए बॉर्डर आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। ये ऊपर मैग्नीफायर के आगे जो क्रॉस है, इसको क्लिक करेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये, और ये मैग्नीफायर अप्लाई हो जाएगा। अब इसको सेट कैसे करेंगे, देखें ये हमारी टाइम लाइन पे तो आ गया है। अब इसको दोबारा इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा काम करने के लिए इसके ऊपर। तो इसके मुख्तलिफ, सबसे पहले ये देखें, ये आप इसको पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं, किसी मखसूस पॉइंट पे रख सकते हैं। जिस तरह ऑफ है, ये ऑफ पे हम रखना चाहते हैं तो इसको उसी हिसाब से आप एडजस्ट करें। ये देखें ये ऑफ के ऊपर आ गया है। मैंने जल्दी में बनाऊंगा, वीडियो आगे पीछे हो सकती है, आपने जल्दी नहीं करनी बिल्कुल ही, और तसल्ली के साथ, आराम के साथ, तफसील के साथ आपने बनानी है। ये दिखा देता हूँ सिर्फ ऑफ ऑफ देखें, बाकी जो राइटिंग से कितना वाज़े नज़र आ रहा है, वाज़ा इसका साइज़ उभरता हुआ नज़र आ रहा है। एक तो ये तरीक़ाकार है। ये देखें हम यहाँ पे इसको, ये देखें किसी चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, ऑफ को इसी पूरे पैराग्राफ में, तो वो देखें ऑफ ऑफ हो गया है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये तो आपने देख लिया कि राउंड शेप कैसे हमने वो उसको किया, ऑफ को हमने ऑफ टाइम। इसके अलावा ये देखिए वॉन्ट है, वॉन्ट पूरा मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसको बड़ा करके। ये देखें यहाँ पर, ये मैं तफसील के साथ इसलिए नहीं कर रहा, बहुत डिटेल के साथ तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। मेन मकसद है आपको समझाना, बाकी आप खुद करेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए वॉन्ट है, वॉन्ट कितना वाज़े नज़र आ रहा है। इसके ऊपर भी पीछे जाकर देखें, ये देखें, और अभी इसको मैग्नीफायर अप्लाई हुआ है तो ये देख लें। अब ये कैसे होगा, इसी के ऊपर चलते हैं। अब इसको डिलीट कर लेते हैं, यहाँ से दोबारा मैग्नीफायर पे जाते हैं। यहाँ पे ये देखिए दूसरे वो जो स्क्वायर है, इसको सेलेक्ट करेंगे। इसका जो जूम है आप अपने हिसाब से काम ज़्यादा कर सकते हैं, वो मैंने आपको पहले दिखा दिया है। नीचे बॉर्डर है वो भी आपको समझाया है कि कैसे आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। थोड़ी स्पीड से भी बनाऊंगा। ये रेड कलर दे देते हैं, ये क्रॉस से इसको क्लियर कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया है। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको जहाँ मर्ज़ी रखें, बड़ा करें छोटा करें, किसी एक पर्टिकुलर टाइम, जिस तरह लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखें टाइम पे रख लें। ये आप देख लें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये टाइम आपको नज़र आ रहा है, ऑफ टाइम हु लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये टाइम पे लेके जाएंगे, देखें ये कितना वाज़ा नज़र आ रहा है कि हाईलाइट कर दिया, उसको एक बड़ा कर दिया एक साथ है, ताकि उसको वाज़ा करके दिखा दिया है। ये देखें ये एक तो ये शेप आ गई। आगे ये देखें ये भी एक, इसको दोबारा से जाते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। आगे ये दूसरी शेप है, दोबारा से जाते हैं। ये देखें स्क्वायर टू है, स्क्वायर टू का इसका क्या है कि ये देखें कोने मुड़े हुए हैं, इसके ऊपर स्ट्रेट नहीं है। देखें इसको ऐसे करेंगे कि इसका कलर हम कोई भी ब्लू देते हैं मिसाल के तौर पर, जिस तरह का है इसका, इसका जो है ये कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे जितना आप पे डिपेंड करता है। इसका बॉर्डर भी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। क्रॉस से क्लियर कर लेते हैं। ये देखें
अब इसको यहाँ पर रख लें, कहीं भी कोई भी एक आप इसको दे सकते हैं। मिसाल के ऊपर हमने पहले दिखाया था कि इसको लॉस जो इसको बड़ा करें या यहाँ पर रख लें, वांट पे थोड़ा बड़ा कर लें। यहाँ से ये जो डॉट नज़र आ रहे हैं आपको, इससे आप इसका साइज़ इंक्रीज या डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये अंगूठों की मदद से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, अंगूठों की मदद से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं वापस। ये बहुत बारीकी वाला काम होता है, बहुत मेहनत वाला काम होता है, इस पर बड़ा टाइम लगाना पड़ता है। मैं तो जल्दी में बना रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए आपको। तो आपने इस तरह नहीं करना, बिल्कुल टाइम के साथ, टाइम टू टाइम, बहुत ही ईजी बनाना है। ये देखें, इसको प्ले करता हूँ आगे। पहले तो सादे थे, ये देखें ये एक मूव कर रहा है इसको, यानी एक गोल दायरा है। देखें पहले रुका हुआ था, आगे इसको सबको पहले एक तरफ से, मिसाल के तौर पे ये देखें ये ऑफ के ऊपर था और आहिस्ता आहिस्ता ये क्लियर करता गया, बाकी जो टेक्स्ट था उसको भी दिखाता गया। ये कैसे होता है, इसको दोबारा से हम जाते हैं यहाँ पे, इसको डिलीट कर लेते हैं। ये बड़ी देखने की चीज़ है, यहाँ पे समझने की चीज़ है कि कैसे इसको हमने इसको मूव करवाया है, कैसे करवाया है, ये स्टिल क्यों नहीं है। मैग्नीफायर पे जाते हैं, राउंड शेप को क्लिक कर देते हैं और इसको कलर कोई भी दे देते हैं। मिसाल के तौर पर ये देते हैं, इसका बॉर्डर थोड़ा बड़ा कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। अब देखें ये हमारे पास इसका साइज़ छोटा कर लें आप, कहीं भी एक जगह रख लें, ये ओ पे रख लेते हैं, रख लेते हैं। अब इसका कम से कम इसकी लेंथ होनी चाहिए 4 से 5 सेकंड तक तकरीबन। ये इसके तकरीबन 4 सेकंड बन जाती है, 4 से 5 सेकंड। क्योंकि अगर जितना ज़्यादा लेंथी होगा इसकी जो बार है, उसका जो ड्यूरेशन होगा, उतना आहिस्ता मूव करेगा, आहिस्ता आहिस्ता इसको जूम आउट करता जाएगा। वो जितना इसका वाया कम होगा, फासला इसका लेंथ कम होगी, वो जल्दी इसकी वो जो होगी, यानी वो पढ़ने में, आप पहले देख लें कि आप जो चीज़ आप पढ़ाना चाहते हैं या देखना दिखाना चाहते हैं वो कितनी देर तक देखे, कितना जल्दी दिखनी चाहिए, कितनी देर से दिखनी चाहिए, ये आप पे डिपेंड करेगा। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ कि ये देखें, ये सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, दोबारा जाता हूँ, सिलेक्ट करेंगे, ये देखें सिलेक्ट हो गया ऊपर। इसको स्टार्ट में आप रहकर इसके एक ऊपर मेनू बार खुल गई है, इसके ऊपर एडिट है, की फ्रेम है, लॉक है, डुप्लीकेट है, डिलीट है। अब इसको की फ्रेम को क्लिक करेंगे, एक की फ्रेम इसके ऊपर लगे। की फ्रेम के ऊपर मैं इंशाल्लाह बाद में वीडियो बनाऊंगा और तफसील के साथ दूंगा कि अब डिटेल में, अभी तो सिर्फ हम मैग्नीफायर पे बात कर रहे हैं। जितना डिटेल से जाएंगे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मेरी वीडियो बहुत अक्सर बहुत लंबी हो जाती हैं, लेकिन बहुत काम की होती हैं, तफसील के साथ मैंने इनमें दिखाया होता है। तो अब एंड पे जाते हैं, इसी तरह एक फ्रेम लगा दिया और इसी के एंड पे हम जाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे जाएंगे तो इसको जूम आउट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता अंगूठों की मदद से। ये देखें बढ़ाते जाएंगे इसको, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये देख कंप्लीट बढ़ा देंगे इसको। ये देख लें, अब दोबारा से जाते हैं, इसको प्ले करते हैं। ये देखें, अब मैं अभी दिखाता हूँ, ये देख लें, ये आपने देखा कि यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता मूव होता गया। अब इसकी लेंथ जितनी बढ़ाएंगे, जितनी ज़्यादा करेंगे वो आहिस्ता जूम आउट होगा, जितना कम करेंगे वो फास्ट होगा। ये आपने देख लिया कि इसको हमने कैसे मूव किया। अभी मिसाल के तौर पर इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। इसी को सिलेक्ट करें, इसको यहाँ से पकड़ के आगे ले जाएं, यहाँ से ये देखें पकड़ के आगे ले जाएं यहाँ तक। ये अब थोड़ा इसका लेंथ ज़्यादा हो गई है। अब दोबारा से हम की फ्रेम पे आते हैं। यहाँ पे जैसे ही की फ्रेम पे आते हैं, ऊपर ये की फ्रेम के ऊपर माइनस लिखा आ रहा है, इसको माइनस करेंगे और दूसरी पे ऑटोमेटिक ये आ जाएगा, दोबारा से माइनस कर देंगे। ये चीज़ इसकी ख़त्म हो गई है, जो मूवमेंट थी वो ख़त्म हो गई है। लेकिन इसको अब सेट करेंगे, दोबारा से यहाँ पे ऊपर लेके अंगूठों की मदद से छोटा करेंगे, जितना था पहले या जितना आप दिखा रही है, ऑफ के ऊपर रख लेते हैं। यहाँ पर एक ही फ्रेम दे देते हैं, यहाँ से एक ही फ्रेम देते हैं। ये अब थोड़ा लेंथ हो गया, इसकी लेंथ थोड़ी हमने बढ़ाई है। अब देखते हैं, ये समझाने के लिए आपको कि जितना थोड़ा स्लो होगा, पहले से स्लो होगा। यहाँ पर आते हैं, अब इसको मूव यानी इसको जूम आउट करते हैं दोनों अंगूठों की मदद से। ये देखिए जूम आउट कर दिया। अब दोबारा से हम जाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब देखें आप इसको, ये देखें ये स्लोली मूव हो रहा है। तो पहले फास्ट था क्योंकि उसके ऊपर हमने इसका जो लेंथ थी, हमने लेंथ बढ़ा दी है, तो इसलिए स्लोली मूव हो रहा है। पहले अगर इसलिए हम जो इसे शॉर्ट आगे आगे देख लेते हैं, ये आगे आप देखें,
ये देखें लेफ़्ट से राइट मूव कर रहा है। कोई भी चीज़ आप दिखा रहे हैं लेफ़्ट से राइट मूव करते हुए, अक्सर आपने देखा होगा कि वीडियो में जो एडिटिंग करते हैं लोग, वो बहुत बारीक सा होता है, कुछ चीज़ वाज़िया करने के लिए वहाँ से मूव करवाते हैं उसको। ये तरीक़ाकार भी सेम वही है। अभी इसके ऊपर सेलेक्ट करते हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। दोबारा हम इसी पॉइंट पे आते हैं, दोबारा इसी पॉइंट पे आते हैं पीछे, तो मैग्नीफायर पे जाते हैं, यहाँ नीचे क्लिक करते हैं, और जो था वो तीसरे नंबर पे स्क्वायर शेप, ये दूसरे नंबर पे, दूसरे स्क्वायर 2 पे, फर्स्ट वाला राउंड है, दूसरा स्क्वायर 1 है, तो तीसरे नंबर पे स्क्वायर 2 है। इस पे चलते हैं, इस पे देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। अब इसके जूम जो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, यहाँ पे सेट है वहाँ पे ही रहने देते हैं, बॉर्डर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और इसका कलर कोई भी, बॉर्डर कलर कोई भी दे देते हैं। मिसाल के तौर पर जो ये रेड ही दे देते हैं, आप अपनी चॉइस पे क्रॉस के क्लिक कर लेते हैं। अब ये देखें कि हम इसको मूव कैसे करवाएं। ये तो स्टिल है, एक जगह पे रुका हुआ है। इसको, इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ा देते हैं, जितने पहले थी आगे तक, यहाँ तक थी। तो अब ऐसा करते हैं, इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका। इसको पहले एडजस्ट करते हैं ऊपर। यहाँ से आप ये देखें ऊपर नीचे उसके हिसाब से कर सकते हैं, जिस तरह की आपकी रीडिंग होगी। जो यानी रीड करना चाहते हैं आप पहले देख लें, उसको सेट करें। ये देखें मैंने सेट कर दिया है, कंप्लीट तकरीबन क्लियर है यहाँ पे। तो अब की फ्रेम देंगे इसको, एक प्लस पे ये डायमंड सा बटन आपको नज़र आ रहा है की फ्रेम का, इस पे जाएंगे, ये की फ्रेम हमने दे दी इसको। एंड पे जाएंगे, इसी पे यहाँ पे रुक जाएंगे, यहाँ पे रुक जाएंगे, की फ्रेम देंगे नहीं, खुद ब खुद की फ्रेम लग जाएगी जब हम इसको मूव करेंगे। ये देखिए हम इसको आगे लेके जाएंगे मूव करते हुए, लेकिन ये आपने ख्याल रखना है कि जब एंड पे जाएंगे तो इसका जो है अप डाउन से बिल्कुल बराबर होना चाहिए, यानी ना ज़्यादा नीचे हो ना ज़्यादा ऊपर हो, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। अब दोबारा से जाते हैं हम, इसको दोबारा से प्ले करते हैं। ये देख लें आप, देखें वही चीज़ सेम जो मैंने आपको दिखाई है वो उन्हें प्रैक्टिकली करके देख लिया। ये चीज़ आगे नेक्स्ट आ गई है, देखें नेक्स्ट आ गई। ये देखें ये पहले यानी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें पहले ऊपर से नीचे मूव कर रहा है, नीचे आ रहा है, ये रुक जाता है, नीचे आकर लेफ़्ट की तरफ आ जाता है। ये देखिए लेफ़्ट की मूव करेगा, उसके बाद लेफ़्ट के साथ एकदम से राइट की तरफ मूव कर लेगा। ये कैसे तरीक़ार है? तरीक़ार वही है, सिर्फ आपने थोड़ा सा जहन इस पे लड़ाना है। आप एक दफ़ा, एक दो दफ़ा आप ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर तरीके से मज़ीद अपने जहन के साथ, माइंड के साथ अपने आइडियाज़ आपके पास आते जाएंगे। इंशाल्लाह आप क्लियर करते जाएंगे। इसको डिलीट कर लेते हैं, मैं सेम आपको करके दिखा देता हूँ। दोबारा मैग्नीफायर पे जाते हैं, यहाँ से कोई भी ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर यही ले लेते हैं। इसको बॉर्डर का थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और ऊपर वाले का जूम इतना ही रहने देते हैं, 25 ही रहने देते हैं। कलर इसका रेड कर लें या ब्लू कर लें, कोई भी कर लें। ये क्रॉस से ओके कर लेते हैं। अब इसकी पोजीशन, इसको सेलेक्ट करेंगे पहले, आगे आगे भी जाएंगे, इसको जितना था पहले उतना कर लेते हैं। अब इसका क्या ऐसे करें कि ये एक चीज़ आपको मैं दिखा दूं कि ये जिसकी लेंथ है वो आपने देखनी है कि इस, ये तकरीबन जो मैं अभी इसको जो लेफ़्ट से राइट इतने टेक्स्ट को मूव करने के लिए मैं अभी दे रहा हूँ, ये पीछे आपने जो देखा है ये चीज़ आपने देखी है कि यहाँ से ये देखिए मूव कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंड तक, यहाँ तक। ये तकरीबन 4 सेकंड से 5 सेकंड की लेंथ है इसकी, जो है ये इसकी जो लेंथ है इसकी, ये 4 से 5 सेकंड पे ऊपर है। तो इस हिसाब से आपने, उस हिसाब से आपने इसको एडजस्ट करना है। इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इसको लेके जाते हैं, पोजीशन इसकी चेंज करेंगे, यहाँ पे ऊपर लेके आएंगे। इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये अभी यहाँ पर लेकर आते हैं, कुछ आगे लेकर जाते हैं, तकरीबन 1-1.5 सेकंड यहाँ तक लेकर आते हैं। ये आप अपने हिसाब से उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि सिर्फ सबसे पहले फ्रंट पे आके उसको की फ्रेम देंगे, आगे जाके थोड़ा सा तकरीबन इतना 1 या 1.5 सेकंड के ऊपर, या जितना भी आप अपने अंदाजे के साथ उसको करेंगे, यहाँ पर इसको नीचे लेकर आएंगे। ये मिसाल के तौर पर ये देखें, ये नीचे आ गया तीसरी लाइन पे। अब इसी को थोड़ा सा मज़ीद आगे जाएंगे यहाँ पर, तो अभी इसको की फ्रेम नहीं देंगे, की फ्रेम खुद ब खुद लग रही है, आप मूव करते जाएंगे तो की फ्रेम लगेगी। लेफ़्ट की तरफ लेके आते हैं,
तो आपने देखना है कि इसका जो अप डाउन से बिल्कुल बराबर रखना है। अब एंड पे जाते हैं, इसकी एंड पे यहाँ पर रख के इसको राइट की तरफ मूव करवाते हैं। यहाँ पे देख लें एंड पे अप डाउन से आप देख लें कि कहीं से ये देखें बिल्कुल। अब आप स्टार्टिंग में जाते हैं, ये चीज़ ख़त्म हो गई, ये देखें नीचे आ रहा है लेफ़्ट की तरफ राइट की तरफ। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये देखें, ये आप एक चीज़ और समझा देता हूँ आपको। ये ऊपर से जब आता है फास्ट आता है, क्योंकि इसका वाया जो कम है, जो इसका फासला है ये कम है, फास्ट आ जाता है। लेफ़्ट की तरफ भी फास्ट जाएगा, लेकिन जब राइट की तरफ जाता है, ये देखें राइट की तरफ जब जाता है, आप दोबारा से देखें तो वो स्लो जाता है। अब देखें ऊपर से नीचे आ रहा है फास्ट, ये अब स्लो है उससे की निस्बत। ये इसकी लेंथ है, लेंथ पे डिपेंड करता है। जिसकी जितनी लेंथ ज़्यादा होगी वो डिले, वो यानी स्लोली मूव करेगा। एक नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं कैसे क्या कर रहा है ये देखें, एक लाइन कवर क्लियर करेगा, दूसरी पे आ जाएगा, दूसरी क्लियर करेगा, इसी तरह ये देखें दूसरी एंड हो जाती है, फिर तीसरी पे आ जाएगा, तीसरी भी क्लियर कर लेगा। कैसे होगा ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। ये आपने देखा, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से इसको डिलीट कर लेते हैं। यहाँ से दोबारा से मैग्नीफायर पे जाते हैं और यहाँ से कोई भी ले लेते हैं। अब अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, राउंड शेप ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं आपकी चॉइस के तहत। इसको क्योंकि ये 25 जूम ये बेहतर है इसके हिसाब से, क्यों अगर आपका स्पेस कम है तो इसको कम भी कर सकते हैं। अगर लाइनिंग का स्पेस टेक्स्ट का ज़्यादा है तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। जितना बढ़ाएंगे इतना अप डाउन से ये ज़्यादा हो जाएगा, कवर करेगा, वो लाइनें मिस हो जाएंगी। उस हिसाब से आपने इसको एडजस्ट करना है। क्लियर कर लेते हैं, ये वाइट ही है, वाइट ही रहने देते हैं इसका जो बॉर्डर है। अब इसकी जो लेंथ है उतनी ही ले जाते हैं जितनी थी। ये मैं सिर्फ आपको ये लेंथ आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है, जैसे मैंने की हुई है पहले से एडजस्ट की है। तकरीबन मैंने बताया आपको कि एक लाइन की तकरीबन 4 से 5 सेकंड तक उसकी लेंथ है। यहाँ से आप इसको पकड़ के आगे इसको लेकर जा सकते हैं यहाँ तक। अब इसको ये देखें कि मैं आपको तफसील के साथ बता देता हूँ, समझने की बात है। स्टार्टिंग पे आ गए, यहाँ पे इसको पकड़ा, इसको पकड़ के ऊपर लेकर गए यहाँ पर, ये देखें स्टार्टिंग पे आ गए। अब यहाँ देखें ऊपर आपको सेकंड भी चल रहे हैं, ऊपर देखें सेकंड चल रहे हैं साथ साथ। ये ऊपर 21 सेकंड पे है, ये 21 सेकंड पे है, तो ये तकरीबन 27 सेकंड पे इसको लेकर जाएंगे हम। 27 सेकंड पे इसको यहाँ पे एक की फ्रेम देते हैं। अब यहाँ पे आगे तकरीबन 27 सेकंड पे 26-27 पे लेके जाते हैं, 26 पे ले जाते हैं। ये देखें 26 पे आ गई। अब यहाँ से इसको मूव करेंगे आगे, और ये देखें बिल्कुल आराम आराम के साथ ये देखें मूव कर लिया। अब ये देखें स्टार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें बिल्कुल इजीली हम पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, क्या बता रहा है हमें। यहाँ पे रुक गई है। अब मैं बता देता हूँ आपको तरीक़ाकार। अब दोबारा से उसको सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए की फ्रेम हमारे यहाँ पर आ गई, यहाँ पर इससे आगे ये स्टिल रुक गई है। इससे क्या करेंगे, जैसे ये थोड़ा सा ऐसे ही आगे जाएंगे तो एक की फ्रेम इसको यहाँ से नीचे दूसरी लाइन पे शिफ्ट करेंगे। ये देखिए दूसरी लाइन पे शिफ्ट हो गई, ऑटोमेटिक की फ्रेम लग गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा पीछे करके, ये देखिए रुक गई और नीचे आ गई। लेकिन ये यहाँ से आगे अब फिर इसको मूव करवाना है, नीचे आके मूव करवाना है। देखिए अब इस पे देखें, इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे देखें आप कितने 26 सेकंड पे है। 26 सेकंड पे है तो ये तकरीबन 4 से 5 सेकंड 31 सेकंड पे इस पे लेके जाते हैं। अभी आगे यहाँ से 31 सेकंड पे जाएंगे। ये सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए था कि ताकि इसका वाया बिल्कुल बराबर हो सारा। 31 सेकंड पे आगे इसको आगे नेक्स्ट मूव करेंगे, ये यहाँ तक ये देखें। अब दोबारा पीछे जाते हैं, दूसरी लाइन पे तकरीबन आ जाती, ये देखिए दूसरी लाइन आ गई। अभी देख लेते हैं। अब ये देखिए नीचे दूसरी लाइन पे जिस तरह मूव कर रहा है बिल्कुल सेम उसी तरह को उसी स्पीड के साथ। ऐसे करेंगे, रोकेंगे इसको, इसको दोबारा से सिलेक्ट करेंगे,
पीछे लेके जाएंगे जहाँ पर आखिरी की फ्रेम था, यहाँ पे ये देखें, इससे पहले मूव करके यहाँ फ्रेम, की फ्रेम के साथ ही थोड़ा सा आगे जाके इसको शिफ्ट करेंगे नीचे तीसरी लाइन पे, ये देख लें तीसरी लाइन पे शिफ्ट कर दिया इसको। दोबारा से जाते हैं हम इस की फ्रेम पे, देखते हैं कि कितने सेकंड पे, 31 सेकंड पे थी, 31 से 35 सेकंड पे जाएंगे हम, 35 36 पे हम चले जाएंगे, ये 35 पे चले जाते हैं। अब इसको आगे मूव करेंगे यहाँ पे, आगे मूव कर लिया। अब देख लेते हैं पीछे से स्टार्टिंग से लाकर, ये देखें, ये देखें, ये फर्स्ट लाइन है, उसके बाद ये सेकंड लाइन है, उसके बाद ये देखें थर्ड लाइन है। ये 3 लाइनें इसने कवर कर ली हैं। ये जो है ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। तो इस पे ये देखें बहुत बारीक है, नहीं पढ़ा जा रहा है। बाज़ लोग इस पे कुछ आप हाईलाइट करना चाहते हैं, यहाँ से देखें, यहाँ पर आएंगे तो ये देखें ऊपर आपको ये हाईलाइट हो रहा है। पीछे ले आए, नहीं पढ़ा जा रहा, बहुत बारीक है। आगे लेके जाएंगे, ये क्रिएटिव जो भी लिखा आ रहा है ये देखें आपको बिल्कुल वाज़ह नज़र आ रहा है। कैसे? ये आपने देखा कि उसी तरह उसी राउंड शेप के साथ आपने किया, इस पे आपने ये पीछे देख लिया है। उसके बाद आगे चलते हैं मज़ीद, ये देखें, ये देखें यहाँ न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। पीछे लेके जाएं, ये देखें बिल्कुल यानी नहीं पढ़ा जा रहा। आप अगर इसको हाईलाइट करवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं तो इस पे ऊपर लगा दें। ये भी वही चीज़ है, आपने देखा ये पीछे आपको दिखाया है। उसके बाद ये देखें, ये नीचे जो आपको नज़र आ रहा है, देखिए अभी कैसे नज़र आ रहा है, पहले कैसे नज़र आ रहा था, ये भी आपने देख लिया है कि किस तरह हम इसको स्टिल लगाते हैं। आगे मज़ीद चीज़ है, ये देखिए ये मूव कर रहा है, ये भी आपने देखा कि ये देखें हम कैसे मूव कराते हैं। ये राउंड शेप है और इसको ये देखें, ये आप पट्टी सी जो आपको नज़र आ रही है ये वाली, ये अब कैसी दिख रही है। और ये अब इसके ऊपर आगे चलाएंगे हम, ये देखें ये कैसे इसको मूव करके इसको रीड करवा रहा है किसी को दिखाने के लिए कैसे हो रहा है। तो आगे अभी इसी के ऊपर एक आगे ये देखें अप से डाउन, ये देखें ये पूरे स्क्रीन जो है इसके ऊपर अप से डाउन ये कवर करेगा इसको। ये चीज़ भी आपने देख ली कैसे हम लेकर आते हैं। उसके बाद ये देख लेते हैं, ये देखें एक मेरा चैनल का नाम है, चैनल का नाम है। अभी इसके ऊपर ये देखें आप, मैं प्ले करता हूँ, आपने ये देखा लेफ़्ट से राइट मूव किया, ये भी आपने देख लिया कि कैसे करते हैं। सिर्फ ये मुख्तलिफ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मुख्तलिफ तरीक़ाकार के साथ आप इसको कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखें ये चीज़ भी मैंने आपको दिखाई है, ये देखें ये स्क्रीन को कैसे गायब करता है और ये MI टेक को किस तरह इसने वाज़ह कर दिया। अब आगे मज़ीद ये चीज़ रह जाती है जो आपके लिए नई है। ये पिछली चीज़ें तो आपको देख, ये देखें आप एक शेप के साथ आप इसको कर रहे हैं, तो ये आप देख लेते हैं कैसे करते हैं हमने इसको। इस पे चलते हैं, एंड पे चलते हैं कि इस पे ऊपर अब काम करते हैं जो एंड पे था, तो हमने कैसे किया ये वाला। अब ये देख लेते हैं, दोबारा से हम जाते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं, दोनों को डिलीट हो गया। अब ये देखें, ये यहाँ पे स्टार्ट पे आते हैं, यहाँ पर मैग्नीफायर पे जाते हैं, राउंड शेप को क्लिक करते हैं और इसका कलर कोई ब्लैक देते हैं ताकि हमने जो फ्रेम लगानी है वो भी ब्लैक ही लगानी है। इसका नीचे जो बॉर्डर है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो ऊपर जो जूम है इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वो इतना तकरीबन ठीक है, वो उसके हिसाब से टेक्स्ट के हिसाब से बिल्कुल फिट आ रहा है। इसको क्लियर कर लेते हैं, इसको अब सेलेक्ट करते हैं, एंड पे इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं जितना हमारा टेक्स्ट है उसके हिसाब से। काम ज़्यादा कर सकते हैं, ये बढ़ाना मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप काम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। अब दोबारा इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको लेकर जाएंगे जहाँ हम इसको दिखाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर ये ऑफ पे यहाँ पर लेकर आते हैं, यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं इसको। अभी इसी के ऊपर एक चीज़ हो रहा है, हम जाते हैं नीचे, यहाँ पर ये जो इसी के आगे जो नज़र आ रहा है प्लस, जो ऊपर लेयर आपको नज़र आ रही है, नीचे से एक सबसे नीचे वॉल्यूम है
वॉल्यूम से ऊपर इसको छोड़ के तीसरे नंबर पे ये वाला है, ये आपको नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे। इसमें फ़ोटोज़ और स्टिकर दो ऑप्शन आगे मज़ीद खुल जाएंगे, दो मज़ीद खुल जाएंगे। फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे गैलरी में चले जाएंगे, गैलरी से कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो वहाँ जा सकते हैं। स्टिकर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ इफेक्ट्स आ जाते हैं, जिस तरह कि आपको ये सामने आपको नज़र आ रहा है। ये सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे ये कैसे सर्च किया, यहाँ पे आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ शेप्स हैं, इस तरह के मुख्तलिफ आपके पास ये स्टिकर्स में आ जाता है। इसमें ये चीज़ भी आ जाती है, इसको क्लिक करें, हमारे पास आ गई। बैक जाते हैं, अब इसको हम ये देखें, ये सिलेक्ट है लेकिन इसका कलर वाइट है, उसका कलर ब्लैक है। इसको ब्लैक कैसे करेंगे, उसके दोनों का कलर सेम होना चाहिए। तो इसके लिए नीचे देखें, आपको नीचे कलर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये वाला वाइट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ब्लैक कर देंगे, क्लियर कर लेंगे। अब सबसे पहली चीज़ सबसे पहले चीज़ इसको इक्वल करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा बढ़ा देंगे, ऊपर वाले को भी सिलेक्ट करेंगे, बढ़ा देंगे। अब इनको हम यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर रख कर इसको उसके ऊपर लेकर आएंगे, बिल्कुल इसके ऊपर, जहाँ पर था इसके ऊपर लेकर आएंगे। ये बहुत आपने अपने हिसाब से करना है, तसल्ली के साथ, आराम के साथ, टाइम लगा कर। मैं तो जल्दी में करूँगा, कुछ फ़र्क रह सकता है, लेकिन आपने बहुत तसल्ली के साथ करना है। अब ये देखें कि इसके आगे से भी इसको बिल्कुल बराबर कर लेते हैं, दोनों इनकी लेंथ बराबर होनी चाहिए। देखें, फर्स्ट से ऐसा करेंगे कि जितना हमें चाहिए, जहाँ तक हम, ये देखें ये फालतू है, ये हमारे पास ज़्यादा आ गया, तो इसका हल मैं बताता हूँ आपको। यहाँ तक हमने चाहिए, इसी को सबसे पहले ऊपर ये सिलेक्ट है, इसको यहाँ स्प्लिट पे कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे, ये कट जाएगा। इसी के साथ ही नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे, उसी जगह पे टाइम लाइन पे कैंची के निशान से क्लिक कर लेंगे। अब हमारे पास इसको देखें दो आगे, जो पीछे वाला हिस्सा है इसको डिलीट कर लेंगे, नीचे सेलेक्ट है नीचे वाले का, डिलीट कर लेंगे। अब ऊपर वाले को सिलेक्ट करेंगे, उसका भी पीछे वाला हिस्सा डिलीट कर लेंगे। ये देखें दोनों अब इक्वल हो गए हैं। अब ऐसा करेंगे, पहले नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे, पीछे लेकर आएंगे, यहाँ पर सेम वही तरीकाकार है, तरीकाकार वही है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि किससे इक्वल इसको बराबर रखना है। वो चीज़ गौर से देखने वाली चीज़ है यहाँ पर। अगर आपने पीछे से इतनी वीडियोज़, इतना टाइम आपने देख लिया, ये ज़रूरी देखें, ये मेन चीज़ आपके लिए है। इसको आप की फ्रेम कर देते हैं, की फ्रेम पे एक फ्रेम लगाते हैं, एंड पर जाते हैं, इसको यहाँ पर जाते हैं एंड पे, यहाँ पे थोड़ा पीछे ही रखेंगे, इसको आगे मूव करें। ये देखें, अभी आप देखें कि अभी आपको नहीं समझ आ रही है, आगे एंड पे इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा कैसे करते हैं। ये यहाँ तक ले गए, यहाँ तक लेके आए, ताकि दूसरे को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ये देखें ये मूव हो गया, ये इसको सेट हो गया। अभी दोबारा से हम जाते हैं पीछे, उसी के ऊपर ये देखें फ्रेम के ऊपर जाते हैं, जो की फ्रेम हमने दिया नीचे निशान जो डायमंड कलर का, उसके ऊपर ये हमारी टाइम लाइन की लाइन जो वाइट कलर की आपको नज़र आ रही है, ये उसके ऊपर आ गई है। अब ऊपर वाले को क्लिक करें, सेम यहाँ पर भी सेम उसी जगह पे भी आप इसको की फ्रेम दें और आगे जाएं, इसी तरह आगे जाएं। बड़ी गौर से देखने वाली चीज़ है, ये दूसरी की फ्रेम के ऊपर आपने जो लाइन है वाइट कलर की वो लेकर आनी है और इसको यहाँ से अब मूव करना शुरू कर देना है उसी डायरेक्शन के ऊपर, और इसको एडजस्ट करना है उसके ऊपर रखकर, बिल्कुल आराम के साथ, तसल्ली के साथ, ताकि जो थोड़ा बहुत फ़र्क हो वो ना रहे। ये देख लें, अब मैं आपको दिखा देता हूँ प्ले करके। अब देखें, ये देखें सेम वही चीज़ है, दो चीज़ें अलग अलग हैं लेकिन सेम एक ही जगह मूव हो रही हैं। ये आपने देखा कि किसी तरह हमने उसको यानी एंड पे जाकर, जो एंड वाली देखने वाली चीज़ है कि उसका एक बॉर्डर दिया, जो इसका अपना है, जो इसका साइन है मैग्नीफायर का। ये देखें नीचे आपको मैग्नीफायर का साइन नज़र आ रहा है, सेम ये चीज़, ये हमने कैसे दी, उसको इक्वल कैसे किया, उसको देखें। ये देखें दोनों को बराबर करके, दोनों को बराबर करके की फ्रेमिंग की उसके साथ, और ये एंड पर भी इसको एडजस्ट किया। ये देखिए कितना इजी है, अभी फील ही नहीं हो रहा कि दो अलग अलग हैं।
एक ही चीज़ है। इस तरह आपको इसको ऊपर से वन पे नीचे वाली लाइन पे भी ला सकते हैं, ऊपर भी ला सकते हैं, जहाँ पर करना चाहें कर सकते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत लंबी हो गई है, लेकिन उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपने मैग्नीफायर के लिए इंशाल्लाह कोई वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह समझ जाएंगे। बस मेन मकसद है इस पे प्रैक्टिस का। जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे इतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।